जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की की जय 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 बोलिए परम पूज्य 108 वर्षीय प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। एक बार एक कुत्ता कांच के महल में प्रवेश कर गया। ऐसा महल जिसकी दीवारें भी कांच की, छत भी कांच की और फर्श भी कांच का। कुत्ता जैसे ही अंदर प्रवेश किया, इधर उधर देखा, चारों ओर हजारों कुत्ते दिखाई पड़े। वो अंदर ही अंदर घबरा गया। अकेला इतने सारे कुत्तों से सामना, डरा। और जब व्यक्ति डरता है तब सामने वाले को डराने की कोशिश करता है। सामने के कुत्तों को डराने के ख्याल से उसने जोर से भौंका। जैसे ही कुत्ता भौंका तो हजारों कुत्ते एक साथ उस पर भौंक पड़े। कुत्ते का हाल बेहाल हो गया। कहते हैं रात भर वो कुत्ता भौंकते भौंकते मर गया। सवेरे जब उसका द्वार खुला तो लोगों ने देखा कि कुत्ता मरा पड़ा था। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि कुत्ते का पूरा शरीर क्षत विक्षत था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? वहां कोई मारने वाला तो नहीं था। किसने मारा? कुत्ते के भ्रम ने मारा। उसके मन में भ्रम प्रकट हो गया कि यहां ढेर सारे कुत्ते हैं। काश उसे वास्तविकता का ज्ञान होता तो सामान्य बना रहता। लेकिन उसे समझ नहीं थी, वो नहीं जानता था कि ये प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। उसे ये पता नहीं था ये जब जो कुछ भी दिख रहा है वह सब झूठ है, सत्य नहीं है, अवास्तविक है। और इसी भ्रम के कारण वो मर गया। इसी का नाम इल्यूजन है। आई फॉर इल्यूजन। कहीं कहीं से डिल्यूजन भी बोलते हैं, एक ही अर्थ में है। भ्रम मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता। यह भ्रम केवल मनुष्यों में ही होता है ऐसी बात नहीं, अन्य प्राणियों में भी होता है। कुत्ते के संदर्भ में अभी मैंने बात की। एक बार एक गौशाला में एक गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती थी। वहां की सेवा करने वाले व्यक्ति से मैंने पूछा क्यों? बोले इस गाय को वहम हो गया कि मेरा बच्चा नहीं है। गाय को वहम हो गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है। भ्रम हो जाता है। तो भ्रम एक बड़ी दुर्बलता है और ये हमारे दुख का कारण भी है। भ्रम क्या है? भ्रम यानी झूठ। और इसका उल्टा है सत्य, फैक्ट, ट्रुथ। मनुष्य के मन में जब किसी संदर्भ में भ्रम जुड़ता है
तो वास्तविकता के स्वरूप को प्रकट करने पर भी भ्रम के ठोस कारणों को दिखाने के बाद भी व्यक्ति अपनी धारणा नहीं पलटता, बस इसी का नाम भ्रम है। हर कोई भ्रम में जी रहा है। सबके मन में अपने अपने तरीके का भ्रम है। आज 4 प्रकार के भ्रम की बात मैं आपसे करूंगा। वस्तुगत भ्रम, व्यक्तिनिष्ठ भ्रम, मनोगत भ्रम और स्वरूपगत भ्रम। वस्तुगत भ्रम, व्यक्तिनिष्ठ धर्म, मनोगत भ्रम और स्वरूपगत भ्रम। वस्तुगत भ्रम क्या है? कई बार चीजें होती कुछ है और उसे हम कुछ और मान लेते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि चीजें दिखती कुछ है, होती कुछ है। दिखती कुछ है, होती कुछ है। और आज के समय में तो ऐसा भ्रम बहुत फैलाया भी जाता है, दिखाया कुछ और जाता, असलियत में होती कुछ और है। वहां भ्रम उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि किसी बाल्टी में अगर कोई पानी से भरे बाल्टी में लकड़ी का टुकड़ा डालो तो लकड़ी कैसे दिखती? तिरछी दिखती। सवाल है, लकड़ी तिरछी है या तिरछी दिख रही? हाँ, दिख रही है। पर सामान्य व्यक्ति जिसे सच्चाई का बोध नहीं, वो कहेगा अरे पानी में जादू है, सीधी लकड़ी तिरछी हो जाती है। लकड़ी को बाहर निकालो, लकड़ी सीधी, पानी में डालो तिरछी, ये पानी में जादू है ना? ये जादू। प्रश्न है, लकड़ी तिरछी है या तिरछी होने का भ्रम है? तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं, कौन जानता है? इसे वही ठीक तरीके से जानता है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को समझता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तिरछी पड़ती है। इसलिए तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हमें दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। पर जैसी दिखती है हम उसे वैसा मानने का भ्रम पाल लेते हैं। नतीजा, हमारे सामने अनेक बार ढेर सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। वस्तु को ठीक तरीके से जब तक हम समझे नहीं, तब तक हमारे मन में यह भ्रम पलता रहेगा। और ऐसा भ्रम जब तक हमारे जीवन में रहेगा, हम किसी भी वस्तु का वास्तविक लाभ नहीं ले पाएंगे। आजकल लोगों को भ्रम में फंसाने का भी प्रयास किया जाता है, भ्रम में डाला जाता है। कुछ लोग तो यही करते हैं और उसमें जो फंस गए वो फंस गए। मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा मुख्य प्रतिपाद्य स्वरूपगत भ्रम है। आगे चलते हैं। पर वस्तुगत भ्रम मन में बड़ी सहजता से उठता है, लेकिन वास्तविकता का ज्ञान होते ही वो भ्रम टूट जाता है। आपने पीतल को सोना मान लिया,
अपने घर में रखे हो इस ख्याल से कि मेरे पास पर्याप्त तो सोना है, लेकिन जब सुनार की दुकान में ले जाते हो, जरूरत पड़ने पर बेचने के लिए ले जा रहे हो, सुनार की दुकान में जा रहे हो, सुनार उसे कसौटी पर कस के देख रहा है, और आजकल तो कैरेटोमीटर है, देख लिया, बोला भैया भ्रम में मत रहो, इसमें सोना तो 10% ही है, बाकी 90% तो खोट है। अरे मेरा भ्रम टूट गया, मैं व्यर्थ ही भ्रम में पड़ा था। एक बार कैरेटोमीटर से दिखा दिए जाने के बाद कोई भी समझदार आदमी ये नहीं कहता कि नहीं भैया तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो सोना है सोना। नहीं भाई, अच्छा किया आपने हमारी आंखें खोल दी, वास्तविकता का परिचय करा दिया, मुझे समझ में आ गया कि ये सोना असली सोना नहीं है, मैं व्यर्थ में भ्रम पाले था। अच्छा हुआ कि इसके आधार पर हमने कोई बड़ी कल्पनाओं को नहीं सजा, नहीं तो आज मुझे बहुत दुखी होना पड़ता। दूर दिखते हुए व्यक्ति को हम व्यक्ति मान करके चलते हैं और नज़दीक पहुंचते हैं तो पहुंचने पर लगता है कि ये तो ठूंठ है। तो जिसे थोड़ी देर पहले हम एक व्यक्ति के रूप में मान रहे थे, उसे ठूंठ के रूप में स्वीकारने में एक पल का भी विलंब नहीं होता। वस्तुगत भ्रम वास्तविकता के प्रति प्रकट होते ही टूट जाता है। क्लियर? वस्तुगत भ्रम वास्तविकता के प्रकट होते ही टूट जाता है। व्यक्तिगत भ्रम, कई बार हम कई व्यक्तियों को अपना बड़ा आत्मीय मानने का भ्रम पाल लेते हैं, उनसे हमारे संबंध भी बनते हैं और उनके ऊपर भरोसा करके हम बहुत सारे कार्य भी कर लेते हैं, निर्णय भी ले लेते हैं, संकल्प भी ले लेते हैं। लेकिन यथार्थ में वो व्यक्ति भरोसे लायक होता नहीं है। जब तक हमारे मन में उसके प्रति भ्रम रहता है तो हमारा विश्वास कायम रहता है। जब कोई ऐसी स्थितियां प्रकट होती है, निकट से जब देखने का अवसर मिलता है, तब मुख से निकलता, अरे मेरा भ्रम टूट गया, मेरा भ्रम टूट गया, मैं भ्रमित था, मैं इसे सोचा कुछ था पर यह निकला कुछ। थोड़ा आघात पहुंचता है, लेकिन फिर भी इसे मन स्वीकार लेता है। कुछ रिश्तों में भ्रम होता है और कुछ रिश्तों से भ्रम टूट जाता है। अंधा विश्वास किया, भ्रम हो गया। मैंने सामने वाले को समझा कुछ था, वो अंदर कुछ निकला। और ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में जो लोगों को भ्रमित करने का धंधा करते हैं। आदमी को भ्रमित करो, बेवकूफ बनाओ, अपना उल्लू सीधा करो, जब भंडा फोड़ होगा तो देखा जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा भ्रम आता है। अनेक लोगों के संपर्क में आने के बाद ऐसा लगता है कि अरे ये तो भ्रम था, टूटा। दिल टूटता है, लेकिन फिर भी मन संभल जाता है। अरे उसे तो हमने अपना प्रेमी माना था, पर वो तो धोखेबाज निकला, उसका चक्कर तो किसी और से था, उसको हकीकत में मुझसे प्यार नहीं कुछ और था। निकलता है।
रोज रोज के अफेयर और रोज रोज के ब्रेकअप की कहानी तो यही बताती है। अरे उसे हमने अपना बड़ा अच्छा मित्र माना था, वो तो बड़ा धोखेबाज निकला। हमारे उससे बड़े आत्मीय संबंध थे, पर वो तो बड़ा स्वार्थी निकला। ये उद्गार मन से निकलते हैं, और एक बार इस भ्रम के टूट जाने पर, सच्चाई के प्रकट हो जाने के बाद, फिर उस व्यक्ति के लिए हम दोबारा ये नहीं कहते कि वो आदमी सही है। उसका असली चेहरा एक बार सामने आता है तो हम असलियत को स्वीकार लेते हैं। तो वस्तुगत भ्रम वास्तविकता के बोध होते ही टूट जाता है। व्यक्तिनिष्ठ भ्रम सच्चाई के प्रकट होने पर टूट जाता है। लेकिन तीसरा है मनोगत भ्रम। ये बड़ा भयानक है। मन का भ्रम, मन का वहम सच्चाई के प्रकट होने के बाद भी नहीं टूटता। बार बार जतलाने के बाद भी नहीं टूटता। ये एक प्रकार का मनोरोग है, भ्रम या वहम का लक्षण। कई लोग हैं जिनके मन में कई तरह के भ्रम होते हैं। कईयों को भ्रम में मुझे कान में कोई कुछ बोल रहा है, किसी को भ्रम होता है कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, किसी को भ्रम हो जाता है मेरे शरीर में कोई रेंग रहा है, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, किसी को भ्रम हो जाता है कि लोग मुझे शक की दृष्टि से देख रहे हैं, किसी को ये भ्रम हो जाता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कोई मुझे मारने के लिए तुला है, किसी को ये भ्रम हो जाता है कि लोग मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, किसी को भ्रम हो जाता है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, किसी को ये भी भ्रम हो जाता है कि कोई मुझसे प्यार कर रहा है। कई ऐसे बहमी लोग होते हैं जिनके अंदर तो ऐसा होता है, अरे मेरी तो सीधे भगवान से बात होती, मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़ गया, मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़ गया, मेरी डायरेक्ट बात होती है। कईयों को तो ये भ्रम हो जाता है मैं खुद में ही भगवान हूं। कितने प्रकार का भ्रम होता है। ये मनोगत भ्रम है। ये एक बड़ा रोग है। इसके लिए कई तरह की चिकित्साएं भी की जाती है। ये रोग बड़ा भयानक रोग है। एक बार लग गया तो बड़ा मुश्किल। एक आदमी को यह भ्रम हो गया कि मैं मर गया। अब देखो हाल, आदमी को भ्रम हो गया कि मैं मर गया। अब उसे बार बार समझाए कि भैया तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। भाई कैसे, मैं तो मर गया। अब जिंदा आदमी ये भ्रम पाल ले कि मैं मर गया तो उसे क्या कहोगे। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर भी हैरान परेशान। पहली बार ऐसा केस आया, पहली बार ऐसा केस आया, मैं मर गया, मैं मर गया। डॉक्टर बड़ा समझदार था, मनोवैज्ञानिक जो था ही, उसने उसे एक किताब पढ़ाई। उस किताब में लिखा था कि मरे आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता। मरे आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता। उसने पढ़ लिया और ये स्वीकार भी लिया कि मरे आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता। डॉक्टर ने पढ़ाया मरे आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता, वो पढ़ा और इसे स्वीकार भी लिया कि मरे आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता। उसके बाद डॉक्टर ने एक नीडल उठाई और उसके लिए थोड़ा सा चुभाया, खून निकलने लगा। एकदम उछल पड़ा, अरे अब तो गला गलबल हो गया, मरे आदमी से भी खून निकलने लगा। मरे आदमी से भी खून निकलने लगा। ये है मनोगत भ्रम। बड़ा मुश्किल।
कई लोग इस तरह के भ्रम के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। शक की बीमारी भी इसी कारण होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको अपनी पत्नी पर शक है, तो हाँ करके बताया, वो उसकी पत्नी अगर बाथरूम में भी जाए तो उसके मन में शंका होती, किसी से बात न कर ले। ये भ्रम मन में एक बार बैठ जाता है तो इसे कहते हैं ना, बहम का भूत निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर आप अपनी चिकित्सा कराएं। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से प्रकरण आए हैं और जिनको हमने बहुत कुशलता से दूर किया है। आप पहली कोशिश करें कि मन में कोई भ्रम उत्पन्न ही ना होने दें, और यदि मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह होती है वो भ्रम में रहते हैं पर उनको ये लगता नहीं कि हम भ्रम में हैं। वो मानने को तैयार नहीं कि मेरे मन में कोई भ्रम है, उसे वो सत्य लगता है, वो उसे फैक्ट मांगता है, उसे लगता नहीं कि वो इल्यूजन है, क्योंकि वो तो अपनी कल्पनाओं में जीता। आप कैसे कह रहे हो ये तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। एक भाई जिसको एक भ्रम था कि मेरे कान में कोई कुछ बोलता है, मेरे कान में कोई कुछ बोलता है, बहुत परेशान, और अपनी ही कल्पनाओं से मेरे कान में किसी ने कुछ बोल दिया, जो बोले वो करता, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। इलाज भी कराया, दवाइयाँ लेता, थोड़ा बहुत आराम मिलता, लेकिन आराम नहीं। मेरे पास आए, मैं कई बार कई तरह के ट्रिक भी कर लेता हूँ। जब मेरे पास आया तो मैंने उससे बातचीत की। बातचीत करके सबसे पहले उसके अंदर अपने लिए जगह बनाई। बचपन से जुड़ा था। मैंने कहा तुझे मुझ पर विश्वास है? बोले है। तुम जानते हो मेरे पास पावर है? बोले हाँ महाराज आप बहुत पावरफुल हैं। बोले देख आज मैं एक काम करता हूँ, जो तेरे कान में बोलता हो तेरे कान में ही रहता है। मैं उसको आज बोल देता हूँ कि आज के बाद तुमसे वो बात नहीं करेगा, जो बात करना मेरे थ्रू करेगा। बोले महाराज आपकी बात मान ले? बोले 100% मान लेगा, मेरी बात नहीं उठाएगा। बस क्या किया मैंने, उसके कान में बोलने का नाटक किया और ऐसे उसके कान में मुंह लगा करके बोला, ट्रिक किया था मैंने। कान में मुंह लगा करके बोला भैया तुम इसको परेशान मत किया करो, जो कुछ तुमको इसे बोलना है तुम मेरे थ्रू बोलोगे, इसको आज के बाद कभी नहीं बोलोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत अशांति होगी, तुम छोड़ो इसको, अलग करो। और उस व्यक्ति को मैंने कहा तो एक काम कर, रोज भक्तांबर का पाठ कर और नमोकार मंत्र लिखना शुरू कर, इससे तेरी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि ये तो चला गया, दूसरा कोई तेरे सामने नहीं आएगा। आप सुन करके ताज्जुब करोगे, उसने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसका नतीजा ये है, करीब 10 बरस हो गए, आज तक उसके कान में कोई आवाज़ नहीं आई। उसके साथ दिक्कत केवल ये थी कि जो भी बोलता था वो उसे ये बोलता था कि तेरे लिए भ्रम है, कि कान में कोई बोल रहा, हकीकत में भ्रम था। पर मैंने ये नहीं कहा कि तुझे कोई बोल रहा है ये तेरा भ्रम है। मैंने उसे कहा कि ठीक है वो सही है, लेकिन वो मेरी सुनेगा ये बात और सही है। ये ट्रीटमेंट है। अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई भ्रम पल रहा है तो उसके भ्रम को तोड़ने के लिए भी हमें बहुत समझदारी से पेश आने की जरूरत है। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है, उसके मन में भ्रम होता है जिसे वो सच मानता है और बाकी सब लोग उससे कहते तेरा वहम है, तेरा भ्रम है, तुम तो पागल हो गए, ना हो तो हो जाए। उस तरह के प्रसंगों को वैसा बन करके निकालिए
तब आप भ्रम को तोड़ सकेंगे। कईयों के मन में कई तरह की शंका कुशंका होती, कई लोग तो इसकी वजह से डीप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एक व्यक्ति को एक भ्रम था कि कोई मेरे पीछे पीछे चलता है, भ्रम है, बहुत परेशान, कोई मेरे पीछे चलता है, कोई मेरे पीछे चलता है, कोई मेरे पीछे चलता है। अब पीछे चल रहा है, चलने वाला तो कोई है नहीं। मेरे पास आया तो जब बात की कि महाराज जी इन्हें ऐसा लगा, उसी से पूछा कैसा लगता है? महाराज मेरे पीछे पीछे कोई चलता है। बोले चलने दो, तेरे को तकलीफ है? तूने मुझे देखा मेरे पीछे कितने लोग चलते हैं? बोले महाराज हजारों चलते हैं। तो तेरे पीछे 1 लाख चलता है, मैं हजारों को लगा दूं? मैंने पूछा मेरे पीछे कितने लोग चलते हैं? बोला हजारों चलते हैं। बोले तो तेरे पीछे 1 चल रहा है, मेरे पीछे हजारों चल रहे हैं, मैं हजारों का लगा दूं? तो 1 से परेशान है। अरे पीछे चलने में तो मनुष्य का बल बढ़ता है, उसकी महत्ता बढ़ती है। तेरे पीछे चलता है, चलने दे, तेरा कोई नुकसान किया क्या? बोले महाराज नुकसान तो है नहीं। बोले आज से भूल जा कि तेरे पीछे कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी परवाह करना बंद कर। उसको बोल तुझे चलना है तो चल, पीछे चलना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। दिमाग से निकालो। उसको अपने तरीके से मोटिवेट किया, धीरे धीरे उसका मन बदला और वो ठीक हुआ। इलाज भी उसको साथ साथ कराना पड़ा। जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उनको तो आपको जो व्यवस्था है उसके अनुरूप चलना चाहिए। हालांकि ये भी पाया जाता है कि दवाइयों से लोगों को आराम बहुत कम मिलता है। उनको अगर सही मोटिवेशन, सही दिशा दर्शन मिल जाए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। तो ये मनोगत भ्रम है जो हमारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है ना। बड़ी सारी बातें होती, कई तरह की बातें होती। एक ने कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी को कोई भूत लग जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी पत्नी को कोई भूत लग जाए तो तुम क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा, गलती भूत की है वही भुगते। समझ में आ गई बात? मैं क्या करूं, गलती भूत की वो भुगते। दिमाग को फ्रेश रखिए, एकदम प्रसन्नता से भरिए। इन सब बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोशिश कीजिए कि जीवन में मन में कोई भ्रम ना बैठे, और किसी के मन में भ्रम है तो उसे बड़े तरीके से आप ट्रीट कीजिए। उसके साथ प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, तब आप उसको ठीक रास्ते पर लगा पाएंगे। अब चौथी बात है स्वरूपगत भ्रम। वो भ्रम सारे संसार में है, वह है मोह, इल्यूजन। शरीर में आत्मबुद्धि भ्रम है कि नहीं? भंगुर को शाश्वत मानने की बुद्धि भ्रम है कि नहीं? सपने को सच मानने की बुद्धि भ्रम है कि नहीं? और पर को अपना मानने की बुद्धि भ्रम है कि नहीं? है। अब मन से पूछो, तुम्हारे मन में ये भ्रम है या नहीं है? शरीर में आत्मबुद्धि, देह आत्म विभ्रांति, यही मिथ्यात्व है, यही मोह है, यही इल्यूजन है, जिसको सत्य के बल पर ही दूर किया जा सकता है। हमारे मन का भ्रम तो
कुछ दिनों का होता है और किस दिनों में टूट सकता है, लेकिन शरीर में आत्मा के होने का भ्रम अनादि का है और न जागे तो अनंत काल तक चल सकता है। इस भ्रम को तोड़िए, सत्य को जानने की दृष्टि जगाइए। अंदर में विवेक जागृत होना चाहिए। मैं शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से मेरी पृथक सत्ता है, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं। अंतर मन इसे मानने को तैयार है। ज्यादातर लोग शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके चलते हैं। नतीजा पूरा जीवन अपने देह पोषण में बिता देते हैं और एक दिन शरीर यहीं छूट जाता है। भगवान महावीर इसी भ्रम को मिथ्यात्व कहते हैं। ये भ्रम जब टूटेगा तभी सत्य का साक्षात्कार होगा और तभी तुम अपने आत्मा का कल्याण कर सकोगे। उल्टी मान्यता को बदलिए, सत्य पोषक दृष्टि को उद्घाटित करने की कोशिश कीजिए। तब हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। जब तक देह आत्म बुद्धि है तब तक संसार है। जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तुम हो कुछ और अपने आप को मान कुछ रहे हो। ये मान्यता बदलनी चाहिए। ये स्वरूपगत भ्रम का पहला लक्षण। जब तक ये भ्रम न टूटे तब तक कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। दूर क्षितिज को देखो, धरती आसमान एक दिख रहे पर एक है क्या। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतनत बिछड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन हो, ये देह अचेतन है, ये जड़ है, तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा और इसका संबंध अनादि से है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक में एक हो जाते हैं, वैसे देह और आत्मा मिलकर एक में एक हो गए। अनादि का ये संबंध है। लेकिन मिले अनादि यतन से बिछड़े, प्रयत्न करके इन्हें पृथक किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी के सम्मिश्रण को प्रयोग विशेष से अलग अलग किया जा सकता है, वैसे ही शरीर और आत्मा के इस गठबंधन को साधना विशेष से अलग अलग किया जा सकता है। ये दृष्टि अपने भीतर जगनी चाहिए। इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी में जीवन का कल्याण है। तो स्वरूपगत भ्रम में, शरीर में आत्मबुद्धि। दूसरी बात, भंगुर को शाश्वत मानने का भ्रम। क्या मानते हो? मेरा शरीर स्थायी है, मेरी संपत्ति स्थायी है, मेरे संबंधी स्थायी हैं, मेरा ये संसार सब कुछ स्थायी है ना? कब तक टिकेगा?
कब तक टिकेगा? ये भ्रम है ना। स्थायी है या तुमने स्थायी मान रखा है? हा? मान लो। मानने में क्या होगा? मान लो। मानने से कुछ नहीं होने वाला। यथार्थ को पहचानिए। बहुत लोग अपने आप को मानते रहते हैं। पूछा कि दुनिया में सबसे सस्ता मजदूर कौन? दुनिया में सबसे सस्ता मजदूर कौन? तो उत्तर दिया पति। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर कौन? उत्तर दिया पति। बोले क्यों? बोले जीवन भर वो ये इस भ्रम में काम करता है कि वो मालिक है। जीवन भर वो ये मानकर काम करता है कि मैं मालिक हूं, पर है क्या? मजूर। अब मजूर अपने आप को मालिक मान बैठे तो क्या करेंगे? नाशवान को शाश्वत मान बैठो तो क्या होगा? ये तो जीवन का क्रम है, बनता और बदलता है। सच्चाई को समझने की कोशिश करो। धन, यौवन और जीवन सब पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला दिखता आकर्षक है, लेकिन कब तक? जल के सतह के भीतर जब तक वायु भरी है तब तक। हवा निकलते ही तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। ये संसार के जितने भी संयोग तुम्हारे साथ जुड़े दिख रहे हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। कब क्या हो जाए इसका पता नहीं। इसलिए भ्रमित मत हो। सत्य पोषक दृष्टि उद्घाटित करो। नश्वर है, आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। तीसरा क्रम, सपने को सच मानना। कोई सपने में राजा बन जाए और फूल बैठे, अरे मैं तो राजा हूं, उसको क्या कहेंगे? हाँ? उसको क्या कहेंगे? कब तक राजा? कब तक राजा? जब तक नींद खुली, सपना गया। भैया, एक बंद आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना है। बंद आंख का सपना टूटता है, नींद खुलती है, समझ में आ जाता है, अरे ये तो सपना था। उस सपने में कितना भी पाया, कितना भी खोया, मन में कोई विकल्प नहीं, क्योंकि तुमने सत्य को समझ लिया, जान लिया कि ये तो सपना था। लेकिन जो ये खुली आंख का सपना है, कुछ पाते हो, मगन हो जाते हो, और कुछ खोते हो, रोने लगते हो। तो कभी मगन होना, कभी रोना, ये तुम्हारे जीवन की कहानी बन गई है। पर है तो ये सब भी एक भ्रम। यथार्थ में जो पाया है वो भी सपना, जो खोया है वो भी सपना। पर ये सपना तुम्हें आज सच प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी तुम सो रहे हो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। आंखें खोलो, ये भ्रम तोड़ो। पराये को अपना, ये भी एक भ्रम है। किसी ने तुम्हें कोई निधि दी कि भैया थोड़ी देर संभाल के रखो, फिर मैं ले लूँगा।
और वो उसी को लेकर नाचने लगे, देखो मैं तो करोड़पति हो गया, मेरे पास इतनी बड़ी निधि है। कब तक नाचोगे? कब तक नाचोगे? अपने आप को करोड़पति मानने का भ्रम पालना पाल लो। जब सामने वाला आएगा अपनी चीज वापस लेगा तो तुम्हारी असलियत प्रकट हो जाएगी, फिर समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं। यही है ना हकीकत। संसार में तुम्हारे पास जो भी संयोग है वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे केवल तुम हो। एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है, सब संयोगों से तुम्हें प्राप्त है। संयोगों की धरोहर है, संयोग ने दिया है और संयोग ही लेंगे। जब उनकी इच्छा तब देंगे और जब इनकी इच्छा तब लेंगे। तुम उन्हें अपना मान रहे हो, यही तो भ्रम है। और ध्यान रखना, जब तक भ्रम है तब तक शांति नहीं। भ्रम में शांति नहीं, भ्रम में अशांति। हमने मृग मरीचिका के बारे में सुन रखा है। मृग को जब प्यास लगती है रेगिस्तान में, वो देखता है कि रेत के कण पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो रेत के कणों में रिफ्लेक्शन आता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई सरोवर लहरा रहा है। प्यासा मृग उस रिफ्लेक्शन को सरोवर मानकर दौड़ता है कि बस थोड़ा और चलूं, अपनी प्यास बुझाऊंगा। थोड़ा और चलूं, अपनी प्यास बुझाऊंगा। थोड़ा और चलूं, अपनी प्यास बुझाऊंगा। पर भाई पूरी जिंदगी मृग दौड़ता दौड़ता मर जाता है, लेकिन अपनी प्यास बुझा नहीं पाता। बुझेगा कैसे? पानी हो तब तो प्यास बुझे, वो रिफ्लेक्शन है, उसमें प्यास कहां? तुम्हारा भी ये भ्रम है, थोड़ा और कर लूं फिर शांति, थोड़ा और कर लूं फिर शांति, थोड़ा और कर लूं फिर शांति। पूरी जिंदगी थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और में बिता देते हो, शांति कहां है? यही मृग तृष्णा है जो भ्रम की परिणति है। ये सब स्वरूपगत भ्रम है। इनका जब तक निवारण नहीं तब तक जीवन में शांति नहीं होगी। मैं भ्रम्यो अपन पो विषर आप अपनायो, विधि फल पुण्य पाप निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानीवा। आज तक मैं भ्रम में जिया हूं और इस संसार में भिटका हूं। क्यों? मैं भ्रमो अपन पो, अपने स्वरूप को भूल करके ही मैं भ्रमा हूं। मेरे मन में स्वरूपगत भ्रम रहा है और मैंने कर्म के फल रूप पुण्य और पाप को अपना लिया। पर में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़े, उससे आकुलता हुई। कभी अच्छा लगा, कभी बुरा लगा। मेरी दशा उस मृग की तरह है। आकुलित भयो अज्ञानधार, अपने अज्ञानपूर्ण इस भ्रम से मैं आकुलता में जिया। जैसे मृग मृग तृष्णा में पानी जान जान कर दौड़ दौड़ कर अपना दम तोड़ता है, वही हालत मेरी है। वही हालत आज मेरी है। हे प्रभु, आपकी शरण में आने के बाद आज मुझे मेरी असलियत का पता लगा। अब भ्रम टूटना है, अब भ्रम टूटना है। लोक में किसी व्यक्ति से या वस्तु से जुड़ा हुआ कोई भ्रम बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन स्वयं के प्रति होने वाला यह भ्रम बहुत कठिनाई से टूटता है। भैया, भ्रम में मत जियो। चीजें दिखती है वैसी नहीं होती। दिखती कुछ है कुछ। एक आदमी मरा,
मर करके जब ऊपर पहुंचा, उसका लेखा जोखा देखा गया तो देखा कि पुण्य और पाप बराबर था। उससे पूछा, भैया तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में? कहाँ रहना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? वो दुविधा में पड़ गया। बोले एक काम करो, दोनों जगह घूम आओ, फिर तुम जहाँ चाहोगे वहाँ हम तुम्हें शिफ्ट कर देंगे। गया पहले स्वर्ग। तो स्वर्ग गया, देखता है सब अपने अपने में मगन, कोई पूजा में, कोई भक्ति में, कोई ध्यान में, सब अलग तरह। बोले क्या ही जिंदगी यार, यहाँ तो सब अपने अपने में। अब वो नरक गया। जैसी नरक गया उसका बहुत तगड़ा रिसेप्शन हुआ। अंदर गया, देखा डिस्कोटेक। उसको तो सबसे पहले विस्की से रिसेप्शन किया गया। अंदर गया, वहाँ डिस्कोटेक चल रहा था। बोले अरे गजब, जिंदगी का सच्चा सुख तो नरक में। व्यर्थ में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा है। जिंदगी का सच्चा सुख तो नरक में है, व्यर्थ में पंडितों ने इसे बदनाम कर रखा है। वो सीधे आया, बोला कहाँ जाना है? बोले मुझे नरक भेज दो। बोले सोच लो। बोले देख लिया, कुछ नहीं रखा है तुम्हारे स्वर्ग में, मुझे नरक भेज दो। ठीक, उसे नरक शिफ्ट किया गया। जैसे ही नरक गया, उसके साथ मारकाट चालू हो गया एकदम। वहां तो रौद्र रूप दिखा, विकराल। ये क्या? उसने कहा हद हो गई, अभी जो मैं नरक देख कर गया था वो कुछ और था, और अभी जो देख रहा हूं वो कुछ और। अभी जो मैं देख कर गया वो कुछ और था, और अभी जो देख रहा हूं वो कुछ और। मामला क्या है? बोला भैया वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। वो नरक का विज्ञापन था, ये नरक है। फंसो बचो। इसलिए कहते हैं फिसलो न यारो ऊपर की मिठाई सफाई पर। फिसलो न यारो ऊपर की सफाई पर। बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। काश हम इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकाले, हमारा ये इल्यूजन है मिट जाए, तब हम आई को प्राप्त कर पाएंगे। जो मैं हूँ, जो मेरा है, उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। सबका भ्रम टूटे और जीवन को आगे बढ़ाए, जीवन में आनंद प्रकट करें इस भाव के साथ। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय।